जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अली हसन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि वो कौन से ब्लड टेस्ट हैं जो कि पेशेंट्स को करवाने चाहिए एनुअली, जस्ट टू सी कि आपकी जो बॉडी की हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अक्सर पेशेंट आते हैं ओपीडी में और वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम साल में कौन से ब्लड टेस्ट करवाया करें जिससे हमें अपनी बॉडी की हेल्थ का पता लग जाए। इसमें एक ब्लड टेस्ट है जिसको हम सीबीसी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, जो कि हमें बताता है कि आपके अंदर खून की मिकदार कितनी है और ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन्फेक्शन इस सीबीसी में ही हमें हीमोग्लोबिन का पता लगता है जिसको हम एचबी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स का पता लगता है जो कि इन्फेक्शन में ज़्यादा हो जाते हैं, कम भी हो सकते हैं। और प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप होती है प्लेटलेट्स, उसका पता लगता है। और जिस तरह आपने सुना होगा कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो उससे भी हमें कुछ बीमारियों का पता लगता है। अक्सर वायरल डिजीजेस में भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं। तो सीबीसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसमें हम बेसिक आपकी बॉडी की खून की मिकदार को या इन्फेक्शन को देख सकते हैं। सीबीसी के अलावा एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट है, इससे जिगर को देखा जाता है कि जिगर ठीक काम कर रहा है। आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट है, इससे किडनी को देखा जाता है कि गुर्दों में कोई मसला तो नहीं है। और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसा नमकियात का ब्लड टेस्ट है जिसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इवन क्लोराइड भी आ जाता है। अगर आपकी बॉडी में नमकियात की डेफिशिएंसी है, सोडियम कम है या पोटाशियम के लेवल्स अप साइड पे भी जा सकते हैं, डाउन साइड पे भी आ सकते हैं, तो ये भी आपकी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। इससे भी आपको सोडियम के अपने मकसद है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पोटाशियम हार्ट के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें भी आपकी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ठीक होनी चाहिए। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो कि शुगर का बताता है। ये रैंडमली होता है, इसमें कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। और ये HbA1c जो है वो शुगर का 3 मंथ्स का रिकॉर्ड बताता है कि आपको पिछले लास्ट 3 मंथ्स में आपकी शुगर की एवरेज क्या है और आपको शुगर है या नहीं है और आपका कंट्रोल किस तरह का जा रहा है। एक है यूरिक एसिड का टेस्ट। यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बताता है कि अगर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो तो आपको सुस्ती, कमजोरी, थकावट, दर्दें, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती हैं। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, ये कोलेस्ट्रॉल को देखने के लिए टेस्ट है। इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल भी है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी आते हैं। तो इसमें 4 to 5 कोलेस्ट्रॉल की डिफरेंट टाइप्स हम देखते हैं। अगर ये कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ अफेक्ट होती है। यही कोलेस्ट्रॉल आपकी जो दिल की खून की शरीयान है उसमें जमा होता है और क्लॉटिंग का बाइस बनता है। विटामिन डी लेवल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम लेवल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिक ब्लड टेस्ट है जिसको अगर मैं रिपीट करूँ तो हम सीबीसी का टेस्ट करवा सकते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट लिवर को देखने के लिए, किडनी फंक्शन टेस्ट किडनी को देखने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स नमकियात को देखने के लिए, HbA1c शुगर को देखने के लिए, यूरिक एसिड लेवल आपकी बॉडी में जॉइंट्स पेन की रीज़न यूरिक एसिड तो नहीं है, और फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल की लेवल आपकी बॉडी में कितनी है। तो ये 7 टेस्ट हैं जो कि जनरली किए जाते हैं। हर पेशेंट को साल में एक दफ़ा करवाने चाहिए, प्रेफरेबली अगर वो 40-45 से अबव एज है, जस्ट टू सी के बॉडी की बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल ठीक है और उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और उसको अगर प्रॉब्लम है तो हम टाइम से पहले ट्रीट कर लें। क्या इसके अलावा और भी टेस्ट करने की ज़रूरत है? ये तो बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, सारे ब्लड टेस्ट है, हर लेबॉर्ट्री से आप करवा सकते हैं। कोई भी अच्छी लेबॉर्ट्री आपके घर के पास है आप ज़रूर करवा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा एक है थायराइड हार्मोन, थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसमें हम T3, T4, TSH को देखते हैं। ये थायराइड फंक्शन टेस्ट भी बड़ा आजकल प्रॉब्लम लोगों में आती है और इसको देखना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको एक्सेसिव लेथार्जी, फटीग, वीकनेस रहती है और आपका काम करने को दिल नहीं करता और आपकी बॉडी में स्वेलिंग फील होती है, तो ये एक थायराइड की रीज़न हो सकती है। ये देखना भी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन में नहीं आता, लेकिन आप ये करवा सकते हैं। और इसके साथ सम टाइम हमें विटामिन B12 लेवल चेक कराना पड़ता है कि आपकी बॉडी में मसल वीकनेस की रीज़न B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है। और अगर आप हार्ट हेल्थ को देखना चाहते हैं, यस, उसमें आप ईसीजी करवा सकते हैं, ड्रॉप आई का टेस्ट करवा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं। लेकिन जो बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो वही है जो मैंने आपको 7 इन्वेस्टिगेशंस आपसे डिस्कस की। थैंक यू सो मच।